वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि हम लोग किस तरह से जो है अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। और आई गेस हम लोगों ने जो है उसमें अपना पूरा लाइक एक तरह का क्रेड देख लिया था कि किस तरह से हम लोग अपना पूरा बैकएंड में रहकर जो है क्रेड परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं अपने कोड के ऊपर जाऊंगा और उसके बाद जो हम लोग आगे मूव करते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास ये ई कॉमर्स बैकएंड था आई गेस। एग्जैक्टली यही था और इसमें आकर जो है मैं ज़रा इसको ओपन विद कोड कर रहा हूँ। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ ये काम किया था कि हम लोगों ने जो है अपना एक तरह का प्रोडक्ट का राउटर बनाया था और उस प्रोडक्ट के राउटर में जो है हमारे पास डिफरेंट कुछ कंडीशंस थी। हमारे पास लाइक एक तरह का पूरा क्रड परफॉर्म किया था हम लोगों ने। अब मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ प्रोडक्ट राउटर के ऊपर तो मैं अपनी प्रोडक्ट राउट की फाइल पर चला जाऊंगा और वहां से हम लोग जो है फिर आगे मूव करेंगे अपने कंट्रोलर्स के ऊपर। और ये साइड में मेरे कंट्रोलर्स पड़े हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास हमने किस तरह से लाइक अपना गेट प्रोडक्ट्स किया, क्रिएट प्रोडक्ट्स, फिर हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल भी निकाली। उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट को अपडेट भी किया और लास्ट में हमने अपनी प्रोडक्ट को जो है डिलीट भी किया था, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का मेथड अप्लाई करके। सो देखो इन सब चीज़ों का जो ऐसा जो है उस टाइम तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम लोग उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने फ्रंट एंड के ऊपर। और इसके साथ हम लोग हैं अगर हम अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ऑथेंटिकेशंस के लॉजिक को, तो इन सब चीज़ों का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। सो आज का हमारा मेन जो मुद्दा होने वाला है वो यही होने वाला है कि हम लोग इसके ऊपर अब अपनी कुछ ऑथेंटिकेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। हम लोग अब क्या काम करेंगे, हम लोग इसके ऊपर रहकर अपना एक तरह का मॉडल तैयार करेंगे एक यूज़र के लिए। यूज़र आएगा, वो अपना लॉगिन करेगा, पहले साइन अप करेगा, देन वो लॉगिन करेगा। उसके बाद उसको हम लोग उसको उसकी ये प्रोडक्ट्स दिखाएंगे वरना नहीं दिखाएंगे। सो आज का हमारा कुछ ये काम है। इसी में जो है मैंने सोचा है कि हम लोग इसमें JWT टोकन को इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह से हम लोग जो है अपनी ऑथेंटिकेशंस और ऑथराइजेशंस कर सकते हैं। सो सीन कुछ ये है, इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इसको मैं कंट्रोल W करके बंद कर रहा हूँ इन दोनों टैब्स को और आगे मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम लोग इस चीज़ के लिए अपने कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाले हैं और मैं अपने दो पैकेजेस को यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा। मैं यहाँ अपने टर्मिनल को ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर और CLS करते हैं इस चीज़ को सबसे पहले। सो हमें आज जिन पैकेजेस की ज़रूरत है उनमें हमारे पास दो पैकेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारे पास हमारा npm install जेसन वेब टोकन। होपफुली आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा क्योंकि बहुत ही फेमस नाम है हमारा ऑथेंटिकेशंस के लिए। एक हमें इसको इंस्टॉल करना है और एक हमें अपना और लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, वो है हमारे पास बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट के नाम से हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर अपने पासवर्ड को कह लें कि एक तरह के हैशेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आके उसको यूज़ करेंगे। सो इन दोनों को आकर जो है मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। और वैसे आप लोगों के पास इंटरनेट होना मस्ट है। सो ये हमारे पास इंस्टॉल होगी दोनों लाइब्रेरीज। अब इसको CLS दोबारा कर लेते हैं और हम लोग फिर आगे मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है यार कि मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूंगा और आई गेस मैंने अपने पैकेज और जेसन में अपनी कमांड को चेंज की थी। एग्जैक्टली डेव करके हमने जो है इसको नोड मॉड के थ्रू स्टार्ट किया था, तो ये होगा हमारे पास हमारा npm run dev। सो ये करके हमने क्या है किया है अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया और नीचे आप लोग चेक कर लो हमारे पास पैकेजेस हमारे आ चुके हैं। ये जेसन वेब टोकन और ये हमारे पास हमारा डिक्रिप्ट। बाकी कुछ कुछ और पैकेजेस हैं मेरे पास। एक कोर्स का पैकेज है जो मैंने इंस्टॉल किया है सेपरेट, वो मेनली हमारे फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आएगी उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, बट बहरहाल इसका अभी यूजेज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारा सर्वर यहाँ पे आके चल चुका है। अब यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है कि हम लोग फर्स्ट सबसे पहले अपने मॉडल्स तैयार करेंगे। एक तरह का हम लोग अपना स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा में ये होगा कि हम लोग उसको कुछ वैलिडेट करेंगे कि हमारा यूज़र जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उनकी टाइप क्या होनी चाहिए और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। सो मैं यहाँ पे अपनी एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ auth model.js और इसमें आकर हम लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सबसे पहले mongoose को ऊपर इंपोर्ट करूंगा। कॉस्ट mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें जो है अपना एक वेरिएबल बनाना है। कॉस्ट मैं करूंगा auth schema इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट schema। मेनली ये काम हमने अपना पहले भी किया है अपनी प्रोडक्ट में, अगर आप लोगों को याद है तो हमने अपनी प्रोडक्ट में भी कुछ यही काम किया था जब हमने उसका स्कीमा एक तरह का तैयार किया था। सो यहाँ पे आके मैं कुछ वही काम करूँ कि हमने अपना न्यू स्कीमा बना लिया। अब यहाँ पर न्यू स्कीमा में
हम लोग यूजर से क्या क्या चीजें मेनली मांगना चाहेंगे। आई गेस मेरे लिए जो ये होगा एक तरह का फर्स्ट नेम जो मैं यूजर से उसके चाहूंगा कि वो मुझे दे, और इस बार आकर इसके ऊपर मैं बैकएंड से प्रॉपर वैलिडेशंस ऐड करना चाह रहा हूँ। सो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको डायरेक्ट इस तरह से आकर स्ट्रिंग नहीं लिख देंगे। हम लोग क्या काम करेंगे, इस पूरे फर्स्ट नेम को एज एन ऑब्जेक्ट रेंडर करेंगे डेटाबेस में। सो मैं करूंगा फर्स्ट नेम, इसकी जो टाइप हो जाएगी वो हम लोग कर देंगे यहाँ पर आकर स्ट्रिंग। एक इसके आगे मैं और दूंगा इसको वैलिडेशन, वो होगी रिक्वायर्ड की, कि हमारा ये जो फर्स्ट नेम होगा ये रिक्वायर्ड फील्ड होगी, यूजर को ये ऐड करनी होगी, अगर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसको एरर मिलेगा कि फर्स्ट नेम इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। सो रिक्वायर्ड कर देंगे इसको, और इसमें जो है मैं इसको ट्रू कर देते हैं। और इसको ट्रू करने से बेहतर है कि मैं इसको एक एरे में स्टोर कर पाऊँ, और एरे में ट्रू के बाद मैं उसको एक मैसेज भी दूं कि फर्स्ट नेम इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, कुछ इस तरह का मैसेज। सो ये फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड हो जाएगा हमारे पास। देन उसके बाद एक मैं और चीज करूंगा, वो होगी मेरे पास मेरी मिन लेंथ और मैक्स लेंथ आएगा इसमें ऐड करूंगा इसमें रहकर। सो मैं यहाँ पे आके करूंगा मिन लेंथ एक चीज। इससे ये होगा कि हम लोग इसको एक प्रॉपर वैलिडेट करेंगे कि इससे कम कैरेक्टर हमारे नाम में नहीं हो सकते हैं। सो मैं इसको वो दूंगा, इसको भी मैं एक एरे में स्टोर करवाऊंगा, एरे में ही रखेंगे। तो मैं एक एरे लगाऊंगा, मैं लिखूंगा 3। आई गेस जो सबसे छोटा नाम होगा हमारा वो अली हो सकता है, या देव हो सकता है, डेव हो सकता है, कुछ भी इस तरह का। तो आई गेस 3 कैरेक्टर में सबसे छोटा नाम आ सकता है हमारा। सो 3 करते हैं, उसके बाद आगे इसको एक मैसेज दे देते हैं कि नेम शुड बी एट लीस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर्स, इससे कम नहीं होना चाहिए यार। उसके अलावा हम लोग एक और चीज कर देंगे, इसको एक मैक्स लेंथ भी दे ही देते हैं। सो मैं इसको आकर मैक्स लेंथ दूंगा मेरी, और वो मैं दूंगा आकर इसको कोई 30 तक की, 30 देते हैं। और नेम शुड नॉट एक्सीड, ये हमारी एक स्ट्रिंग में होगा, नेम शुड नॉट एक्सीड 30 कैरेक्टर्स। सो कुछ इस तरह से हम लोग इसमें वर्किंग करेंगे। सो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट नेम हो गया। इसके अलावा मैं मेरे यूजर से और क्या चीज चाहूंगा, उसका लास्ट नेम, उसका लास्ट नेम हो सकता है। देन मेरे पास हो सकता है उसका ईमेल और उसका पासवर्ड। सो मेनली मैं इस यूजर से मेरी 4 चीजें ही मांगूंगा। तो यहाँ पे आके इनको चेंज कर दिया थोड़ा सा, ये फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम हो गया, टाइप इसकी भी स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, मिन लेंथ, मैक्सिमम, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी मेरी, बट ये जो फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पर आकर मेरा लास्ट नेम हो जाएगा। उसके अलावा ये थर्ड वाला जो फर्स्ट नेम है, इसमें आकर मैं करूंगा मेरी ईमेल, मेरी जो ईमेल होगी उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी बिल्कुल, वो रिक्वायर्ड भी ट्रू होगा। और फर्स्ट नेम की जगह जो है आकर मैं कर दूंगा मेरी ईमेल इज रिक्वायर्ड फील्ड। और इसमें हम लोग अपनी मिन लेंथ और मैक्स लेंथ की जरूरत नहीं है, वो हम लोग हटा देंगे। एंड लास्ट वन फील्ड वो है हमारे पास हमारी पासवर्ड की, और पासवर्ड में भी जो है मैं इन सब चीज़ों को ऐड नहीं करूंगा, जो मेरी 2 मिन और मैक्स लेंथ है, बस इसमें भी मैं टाइप और रिक्वायर्ड ही रखूंगा। सो पासवर्ड इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, पासवर्ड इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। हमने कुछ ही अपना काम कर लिया, हमने अपना एक बहुत ही बेसिक सा स्कीमा तैयार कर लिया है यहाँ पर कि हमारी इनपुट फील्ड्स क्या क्या होने वाली हैं आगे हमारी जो फ्रंट एंड बनेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड लास्ट वन पासवर्ड। उसके बाद हमें ये चीज़ पता है कि जो mongoose का एक पूरा सिंटेक्स है उसमें ये है कि आप अगर एक अपना स्कीमा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको कंपाइल करते हैं एक मॉडल के अंदर रहकर। सो यहाँ पे आके मैं उसको उसी मॉडल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट मेरा कॉन्स्ट ऑथ मॉडल इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। बेसिकली mongoose डॉट मॉडल हमारा एक तरह का मेथड है जो कि हमारे स्कीमा को मॉडल में कंपाइल कर रहा होता है। सो ये हम लेता है 2 पैरामीटर्स। इसका फर्स्ट पैरामीटर होता है कि आपने अपने मॉडल का नाम मींस अपनी कलेक्शन का नाम क्या रखना है। ये मेनली हमारी वो कलेक्शन होगी जो हमारी डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रही होगी। इसको लिखूंगा यहाँ पर आकर यूजर, और ये ऑटोमेटिकली इसको यूजर्स में कंपाइल कर देगा। एंड सेकंड जो इसका पैरामीटर होता है वो होता है कि आपने किस स्कीमा को अपने मॉडल में कंपाइल करना है। सो मैं इस ऑथ स्कीमा को यहाँ पर आकर पास करने वाला हूँ, कुछ इस तरह से। सो होपफुली आप सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं इस अपने पूरे मॉडल को यहाँ से एक्सपोर्ट करके इसको यूज करने वाला हूँ आगे अपने कंट्रोलर्स में जाकर। सो हम लोग करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू आवर ऑथ मॉडल, एग्जैक्टली कुछ इस तरह से। सो ये हमारे पास हमारा पूरा ऑथ मॉडल बन चुका है। अब इसको हम लोग बंद कर सकते हैं, और अब हम लोग न्यू फाइल के ऊपर चलते हैं। वो होगी हमारे पास हमारी कंट्रोलर्स का फोल्डर। अब इस कंट्रोलर्स के फोल्डर में आकर मैं अपनी एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा auth.js। मेनली मेरी यही वो फाइल होने वाली जिसमें मेरी पूरा जो लॉजिक होगा रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का, वो मैं कुछ इसी में आकर करने वाला हूँ।
सो अपने पहले बहुत ही बेसिक से फंक्शंस बना लेते हैं। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रजिस्टर, ये हमसे रिक्वेस्ट और कॉमा रिस्पॉन्स लेगा और एक तरह का एरो फंक्शन, और इसमें सिंपली आकर मैं करूंगा res डॉट स्टेटस 201, बिकॉज हमारा जब से एक सक्सेसफुल क्रिएशन होती है तो उसका जो स्टेटस है वो 201 होता है। डॉट जेसन, और फिलहाल के लिए इसको एक मैसेज पास करते हैं, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। आगे जाके ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक आने वाला है। सो ये हमारा रजिस्टर हो गया और मैं इसी को डुप्लीकेट करके लॉगिन में कन्वर्ट करूंगा। सो ये हो गया हमारा लॉगिन। यहाँ पर भी हमारी रिक्वेस्ट 201, यहाँ हमारी जो रिक्वेस्ट है वो जो स्टेटस है वो 200 का आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है वो कोई यूजर हमारा क्रिएट नहीं हो रहा, वो लॉग इन कर रहा होता है। सो यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, कुछ इस तरह से। अब ये जो मेरे दोनों फंक्शंस हैं, इन दोनों को जो है मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा और अपने राउटर्स में जाकर इनको इंपोर्ट कर लेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू आर रजिस्टर एंड आर लॉगिन, कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमें इनके राउट्स बनाने हैं, रजिस्टर के और लॉगिन के। सो मैं आऊँगा यहाँ पर अपने राउट्स वाली फोल्डर में, और यहाँ पर आकर हम लोग अपना एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं सेम रखूंगा auth.js, ताकि सिमिलैरिटी हो इन दोनों में, कंट्रोलर्स और राउट्स में। और यहाँ पर आकर हम लोग वापस वही काम करेंगे जो हमने अपनी प्रोडक्ट वाली क्लास में किया था। हमने पहले अपना एक्सप्रेस का राउटर बनाया और उसमें राउटर डॉट गेट पोस्ट वगैरह करके हमने सारी अपनी रिक्वेस्ट मारी हैं। सो यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, देन कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। कुछ इस तरह से हमने अपना राउटर बनाया। अब मैं आगे आकर इस पर अपनी रिक्वेस्ट मार सकता हूँ, जिसमें मेरी एक रिक्वेस्ट होगी राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, ये होगी मेरी रजिस्टर के लिए। सो इसका मैं पाथ उसका दूंगा /register, एंड सेकंड इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा हमारा फंक्शन जो वहां पर कॉल हो रहा है। सो वो था हमारे पास आई गेस रजिस्टर, जो वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है एग्जैक्टली। सो यहाँ पर अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको ऊपर इंपोर्ट भी कर देगा। टैब ऊपर इंपोर्ट हो गया। सो ये हमारा पोस्ट रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट वन राउटर डॉट गेट राउटर डॉट पोस्ट, बट इस बार ये होगा /login के ऊपर, कॉमा लॉगिन हमारा फंक्शन, यहाँ पर टैब प्रेस के ऊपर वो उसने इंपोर्ट भी कर दिया। सो ये हमारे पास हमारा राउट बन चुका है ऑथ का भी। अब इसको भी एक्सपोर्ट कर लें, यहाँ से आके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू राउटर, ये हमारा राउटर यहाँ से आकर एक्सपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है मैं आकर अपने app.js में, जिस तरह से मैंने अपने प्रोडक्ट के राउटर को इंपोर्ट किया था वैसे ही मैं अपने ऑथ के राउटर को इंपोर्ट करूंगा। सो पहले अपना ऊपर इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट ऑथ राउटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट /routes/auth, और यहाँ पर आकर आप उसके इसे दोगे app.use /API/v1 auth router, जस्ट लाइक दैट। कुछ इस तरह से हमारा ये काम हो जाएगा। तो अब हमने अपना पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, पूरा हमारा आर्किटेक्चर बन चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमें अपना काम करना है इनके लॉजिक्स के ऊपर। सो मैं अब आकर अपने रजिस्टर के फंक्शन के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे अपना प्रॉपर लॉजिक इंप्लीमेंट कर देंगे। सो इस पूरे जो रेस्ट स्टेटस हमने किया यहाँ पर आकर इसको हटा देंगे। अब इस रेस्ट स्टेटस में हमें अब इस जो हमारा रजिस्टर का फंक्शन होने वाला है, इसमें हमें काम क्या करना है। इसमें रहकर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि हमारा यूज़र जो है, अगर उसने सेम ईमेल ऐड किया तो कहीं हमारा वो यूज़र पहले क्रिएट हो तो नहीं चुका, लाइक वो यूज़र हमारी पहले डेटाबेस में एग्जिस्ट कर तो नहीं रहा। सो इसमें मेनली हमारे पास कुछ 4 स्टेप्स होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक यूज़र एग्जिस्ट, कि अगर हमारा यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चेक करेंगे। देन हमारा अगला काम इसमें ये होगा कि हम लोग अपने पासवर्ड को हैशेस में कन्वर्ट करेंगे, अपने पासवर्ड को बिक्रिप्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारा काम होगा बिक्रिप्ट पासवर्ड, ताकि बाय एनी चांस आगे जाके किसी के पास हमारी डेटाबेस की एक्सेस आ जाती है, हमारी डेटाबेस बाय एनी चांस हैक भी हो जाती है, सो फिर भी हमारे जो यूजर्स के पासवर्ड वगैरह होंगे वो फिर भी सेफ रहेंगे। सो उसके लिए हम लोग ये बिक्रिप्ट को यूज करें, जो हमारे पासवर्ड को एज इन प्लेन टेक्स्ट नहीं बल्कि एज इन हैश स्टोर करवाएगा अपनी डेटाबेस में। तो सो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप हमारा होगा कि आपने अपने यूजर को क्रिएट करना है, क्रिएट यूजर, कुछ इस तरह से। और जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो होगा हमने अपना टोकन जनरेट करना है, जनरेट टोकन। और इस चीज के लिए जो है मैं अपने JWT JSON वेब टोकन को यूज करने वाला हूँ।
उसी की बेसिस पर हम लोग आगे मूव करेंगे। सो एक एक करके इन सब स्टेप्स को लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉस्ट करके अपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो सारी चीज़ों को एक्सेस करने वाले हैं जो हमारे मॉडल्स में पड़ी हुई हैं। सो मैं आकर करूँगा कॉस्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम, लाइक जो भी चीज़ें मुझे चाहिए यहाँ पर, कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सेम वही काम जो हमने अपनी प्रोडक्ट वाली क्लास में किया है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर आकर, सो प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने कुछ सेम इसी तरह का काम किया था। अगर आप लोग यहाँ पर आकर देखते हैं, सो प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट हमने वहां पर आकर किया था ताकि हमारी पूरी बॉडी क्रिएट हो जाए। बट यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर आकर हम लोग इन स्पेसिफिक चीज़ों को निकाल रहे हैं वहां से। सो ये काम हो गया। देन अगला काम हमारा कुछ ये होगा कि हमें अपने यूज़र को चेक करना है कि क्या हमारा यूज़र पहले एग्जिस्ट कर तो नहीं रहा है हमारी डेटाबेस में। सो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक तरह का ट्राई एंड कैच का ब्लॉक ऐड करेंगे और हम लोग लिखेंगे एक वेरिएबल। यहाँ पर अगर हमें अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट एग्जिस्टिंग यूजर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या है हमारे इसका हम लोग एक फंक्शन यूज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो मेरा ऑथ मॉडल है, ऑथ मॉडल जो मैंने अपने मॉडल को एक्सपोर्ट किया था, मैं ऊपर उसको इंपोर्ट भी कर लूँ यहाँ पर आकर, क्योंकि मैं उसी को यूज करने वाला हूँ। कॉस्ट ऑथ मॉडल इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश, एक लेवल ऊपर है डॉट डॉट स्लैश करके, और यहाँ पर मॉडल्स के अंदर स्लैश ऑथ मॉडल। सो यहाँ पर आकर कॉस्ट एग्जिस्टिंग यूजर इज इक्वल टू ऑथ मॉडल डॉट, हम लोग यहाँ पर आकर एक मेथड यूज करने वाले फाइंड वन का मेथड हमें पता है, हमने ये काम अपनी प्रोडक्ट में भी किया था कि ये हमारी डेटाबेस में से कोई स्पेसिफिक चीज को फाइंड करता है, किसी एक चीज को फाइंड कर रहा होता है। सो हम लोग आकर इसको पास कर देंगे अगर अपनी ईमेल, तो ये उसी स्पेसिफिक ईमेल को यहाँ पर आकर फाइंड करेगा कि क्या ये ईमेल हमारी डेटाबेस में पहले एग्जिस्ट कर रही है। सो अगर ये एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम लोग उसको एरर शो करवा सकते हैं कि ये दिस यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज साइन अप विद अनदर ईमेल और जस्ट लाइक दैट। हम लोग कुछ उस तरह का काम करने वाले हैं यहाँ पर। ये हो गया, लेकिन यहाँ पर आकर मैं अपना एक और कीवर्ड यूज करूंगा अवेट का, और इस अवेट को मैं यहाँ पर आकर कुछ इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये जो फाइंड वन का मेथड है ये मेनली जाकर मेरी डेटाबेस को टारगेट कर रहा होता है जिसमें सर्चिंग करने में उसको कुछ टाइम लग सकता है। सो हम लोग उसको वेट करवाएंगे, यहाँ पर अवेट कर देंगे, और अवेट यहाँ पर वो मुझे एरर ऑब्वियसली शो करवा देगा कि अवेट आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, हमें अपने इस फंक्शन को, पेरेंट फंक्शन को एसिंक करना पड़ेगा। सो ये हमारा कुछ इस तरह से एसिंक हो जाएगा और उसमें हम लोग अपना अवेट ऐड कर देंगे। कुछ इस तरह से हम लोग अपने एक स्पेसिफिक यूजर को फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर आकर। अब जब हमारा यूजर फाइंड हो जाता है, आगे जाकर हम लोग इसको एक अपनी कंडीशन देंगे, और वो कंडीशन क्या होगी, इफ एग्जिस्टिंग यूजर। सो हम लोग कुछ ये काम करेंगे, अगर हमारा ये एग्जिस्टिंग यूजर ट्रू है, अगर हमारा यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, सो आप क्या काम करें, रेज डॉट स्टेटस 400 कर सकते हैं यहाँ पर आकर। 400 में लिए हमारी एक तरह की बैड रिक्वेस्ट होती है कि ये हमारा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसको इससे दोबारा साइन अप नहीं कर सकते हैं। सो डॉट जेसन कुछ इस तरह से, और इसको हम लोग एक मैसेज पास कर सकते हैं कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कुछ इस तरह से। सो अगर हमारा ये यूजर पहले एग्जिस्ट करता हुआ तो हम लोग उसको एक मैसेज पास कर देंगे कि ये हमारा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो हमारा ये वाला स्टेप तो यहाँ तक आकर पूरा हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अपने इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट भी करना है। सो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक पैकेज भी है जो हमने ऊपर इंस्टॉल किया था अभी। मैं यहाँ पर आकर जो है उसे पहले इंपोर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट बिक्रिप्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर बिक्रिप्ट। सो ये मेनली हमारा एक तरह का पैकेज है, एक तरह की लाइब्रेरी है जो हमारे पासवर्ड को एज एन प्लेन टेक्स्ट नहीं बल्कि एज एन हैश स्टोर करवाएगी हमारी डेटाबेस में। सो यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर आकर मैं अपना एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल्स टू, अगेन मैं अवेट करूंगा यहाँ पर आकर बिकॉज ये भी कुछ टाइम ले सकता है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि अगला कोड रेंडर हो जाए, हम लोग उसको वेट कराएंगे, उसको ब्लॉक करके रखेंगे कि फर्स्ट ये वाली लाइन रेंडर हो, देन अगली लाइन पर वो मूव करे। अवेट करके मैं करूंगा बिक्रिप्ट कुछ अपना वेरिएबल यूज डॉट, इसमें एक मेथड होता है हमारे पास हैश का। अब ये जो हैश का मेथड है ये मेनली हमारे पासवर्ड को या किसी भी स्पेसिफिक चीज को कन्वर्ट कर सकता है हैशेस में।
जो कि मेनली हमसे 2 पैरामीटर ले रहा है हमारा ये हैश का मेथड। इसका फर्स्ट पैरामीटर होता है कि आप किस चीज़ को हैशेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो हम लोग इसको अपना पास कर सकते हैं पासवर्ड कुछ इस तरह से। इसका जो सेकंड पैरामीटर होता है वो एक तरह का नंबर है 10 और 12। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि 10 और 12 क्या है। ये एक जेनेरिक नंबर है, एक जनरल हम लोग 10 और 12 को यूज करते हैं। इसकी वजह मेनली ये है कि इतने राउंड्स तक हमारा ये पूरा एक तरह का पासवर्ड चलता है। पूरे हमारी जो हैशेस हैं वो इतने राउंड्स तक चलती हैं, तब जाकर एक हैश हमारी बनती है। सो 10 या 12 राउंड्स मिलकर हमारी एक हैश बनाते हैं, जिसको हम लोग सॉल्ट भी कहते हैं। सो ये मेनली हमारी 10 सॉल्ट्स होने वाले हैं। सो मैं आकर इसको 10 पास कर दूंगा। सो ये हमारा यहाँ पर आकर हमारा पासवर्ड भी हैश्ड हो चुका है। अब ये भी हमारा स्टेप पूरा हो चुका है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट यूजर। नेक्स्ट हमें अपने यूजर को आकर क्रिएट करना है। वो हम लोग किस तरह से आकर कर सकते हैं? वो हम लोग कर सकते हैं सिंपल कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू वही अपना क्रिएट का मेथड यूज कर सकते हैं जो हमने अपने प्रोडक्ट के लिए किया था। कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अगेन अवेट यूजर मॉडल अवेट ऑथ मॉडल डॉट क्रिएट। सो ये हमारे पास हमारा क्रिएट का मेथड है। इसमें अगर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, पास कर सकते हैं कि हमें किसकी बेसिस पर क्रिएट करना है। मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम कॉलन फर्स्ट नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, देन लास्ट नेम कॉलन लास्ट नेम, और ये मुझे सजेस्ट काफी स्लो कर रहा है, ईमेल कॉलन ईमेल, एंड लास्ट में हमारे पास आएगा हमारा पासवर्ड। और पासवर्ड में हम लोग क्या पास करेंगे? पासवर्ड में आकर हम लोग अपना ये हैश्ड पासवर्ड पास करने वाले हैं, बिकॉज इसी हैश पासवर्ड को हम लोग अपने डेटाबेस में स्टोर करवाने वाले हैं। हम लोग अपने पासवर्ड को एज इन प्लेन टेक्स्ट नहीं स्टोर करवाने वाले। सो यहाँ पर आकर हम लोग इसको पासवर्ड को हैश्ड पासवर्ड पास कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो कुछ यहाँ तक आकर हमारा जो है एक यूजर भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ तक आकर हमने अपना 3 स्टेप्स कवर कर लिए हैं। सो हमारा लास्ट स्टेप रहता है वो है हमारे पास हमारा जनरेट टोकन का। अब ये जनरेट टोकन क्या करके हमने इसमें रहकर क्या काम करना है? मेनली ये हमारा वो स्टेप है जिसमें हम लोग अपना जेसन वेब टोकन को यूज करके एक टोकन जनरेट करने वाले हैं। इसी की बेसिस पर हमारा यूजर जो है आगे जाकर लॉग इन करेगा। मैं आप लोगों को एक पूरा जेसन वेब टोकन का आइडिया दे दूँ इसमें होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा यूजर एक तरह का साइन अप करता है, रजिस्टर करता है, सो हम लोग उसको एक टोकन देते हैं जो उसमें उसका डेटा पड़ा होता है। लाइक कह सकते हैं कि उसका आईडी और ईमेल वगैरह हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम वो जब भी लॉगिन करेगा वो अपना टोकन भी उनके अपनी आईडी और यूजर नेम के साथ अपना जो टोकन है वो भी पास करेगा। तब हम लोग उसको आगे लॉगिन करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। सो साइन अप के टाइम पर मेनली हमारा यूजर जो भी अपना टोकन उसको मिलता है, उसी टोकन की बेसिस पर वो आगे जो है लॉग इन लॉग आउट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ऑब्वियसली इसमें आगे ये भी चीजें होती हैं कि आप लोग अब उसका जो टोकन है वो उसको एक्सपायर कब करना चाह रहे हैं, कब नहीं करना चाह रहे हैं, बट वो एक काफी आगे डीप चली जाती है। बट हम लोग करेंटली इसको यहीं पर रखेंगे। सो यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम कर सकते हैं? नेक्स्ट अपने टोकन को जनरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जो है हम लोग जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट करते हैं। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। सो ये हमारे पास हमारा जेसन वेब टोकन आ चुका है। और बाय द वे मैं ऑल्ट शिफ्ट F कर रहा हूँ अपने कोड को फॉर्मेट करने के लिए। शॉर्टकट की आप लोगों की ऑल्ट शिफ्ट F। सो यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम करेंगे? अब अपना टोकन जनरेट करते हैं। सो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू JWT हमारा वेरिएबल डॉट, इसमें एक मेथड है हमारे पास साइन का। अब ये जो हमारा साइन का मेथड है ये मेनली लेता है हमसे कुछ 2 पैरामीटर्स। इसका पहला पैरामीटर होता है, अगर आप देखें यहाँ पर आकर, तो वो है हमारे पास हमारा पेलोड। पेलोड मीन्स ये है कि अब उस टोकन के अंदर जो यहाँ पर आकर हम लोग टोकन एक जनरेट करने वाले हैं, उसमें वो किस तरह का और क्या डेटा स्टोर करवाने वाला है, क्या डेटा सेव करेगा, और जिसकी बेसिस पर आगे जाकर हमारा यूजर जो है वो लॉग इन भी होगा। सो ये टोकन में हमने उसको कुछ वो पेलोड पास करें जो हम उसके टोकन में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। सो हम लोग आकर इसको पास कर सकते हैं अपनी ईमेल। हम लोग करेंगे ईमेल डॉट ईमेल कॉलन, ये हमारा ऊपर जो रिजल्ट आया था, क्योंकि यही हमारा मेल यूजर क्रिएट हो चुका है, हम लोग उसी की ईमेल यहाँ पर आकर करेंगे। सो रिजल्ट डॉट ईमेल, जो हमारा यूजर पहले क्रिएट हो चुका है उसकी ईमेल हम लोग लेंगे यहाँ पर आकर, ताकि वही यूजर हमारा क्रिएट हो और उसका ये टोकन मैच करे। ईमेल कॉलन रिजल्ट डॉट ईमेल, देन हमारे पास इसकी एक स्टेप दूसरा जो हम लोग पास कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं इसकी आईडी। जब हम लोग अपना कोई भी यूजर को या कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं,
तो हमारा जो MongoDB है वो हमेशा उसको एक यूनिक आईडी दे देता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है उसका। सो ये हम लोग कुछ उसको वही आईडी पास करें कि जो हम लोग उसके उस टोकन में स्टोर कराना चाह रहे हैं, जिसकी बेसिस पर आगे वो ऑथेंटिकेट होगा। सो आईडी कॉलन हम लोग कर सकते हैं रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। सो ये उसने कुछ सजेस्ट भी कर दिया अंडरस्कोर आईडी। ये हमारा काम बन चुका है। तो जो jwt.sign का जो फर्स्ट पूरा पैरामीटर है वो कुछ ये हो जाएगा हमारा पेलोड। और इसका सेकंड पैरामीटर क्या होता है? इसका सेकंड पैरामीटर होता है कि आपकी JWT की क्या है, जिसकी बेसिस पर आप उसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं, जिसकी बेसिस पर आपका टोकन एक जनरेट होगा। सो ऑब्वियसली आपकी जो की है वो हमेशा सिक्योर होनी चाहिए। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि जो चीज़ सिक्योर हो आप उसको हमेशा आप लोगों ने रखना है अपने ENV फाइल के अंदर। सो यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपना उसको एक की दे सकते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर आकर JWT_secret। इसी के थ्रू यहाँ पर आप लोग कोई भी अपनी किसी भी तरह की पास कर सकते हैं। मैं इसको यही पास कर रहा हूँ यहाँ पर। सो ये मेरी एक तरह की बहुत ही बुरी सी की बन चुकी है, बट हाँ करंटली मेरा यही सीक्रेट है। ये हमने जो अगर अपनी की बना दी उसके बाद इसको बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आकर हम लोग उसी को यूज करेंगे अपने उसी process.env मेथड को यूज करके। तो हम लोग यहाँ पर आकर लिख सकते हैं process.env.jwt_secret, कुछ इस तरह से। सो यहाँ तक हमारे पूरे चारों स्टेप्स पूरे होते हैं, जिसमें हमने कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम किया, हमारे यूजर को चेक किया हमारा यूजर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है सो उसे एक मैसेज ड्रॉप कर दें ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। देन उसके बाद हमने अपने पासवर्ड को कन्वर्ट किया है बिक्रिप्ट में, ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो एज इन प्लेन टेक्स्ट सेव ना हो हमारी डेटाबेस में, वो प्रॉपर हैशेस में कन्वर्ट होकर सेव हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें हमने अपने यूजर को क्रिएट किया, और लास्ट स्टेप में हमने आकर अपना एक टोकन जनरेट किया। उस टोकन में ही हमने जो है स्टोर करवाया है उसका पेलोड, मींस उसका जो डेटा है, कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आकर क्या काम कर सकते हैं, बस इसको res.status दे सकते हैं, और वो स्टेटस हो जाएगा हमारे पास हमारा 201.json। और इसमें हम लोग आकर इसको कर सकते हैं success:true, यूजर में आकर हम लोग पास कर सकते हैं अपना रिजल्ट, जो ये वाला हमारा रिजल्ट होगा, मतलब वो हमें शो करवाएगा कि हमारा यूजर कौन सा क्रिएट हुआ है। और लास्ट में आकर मैं उसको एक टोकन भी पास कर दूंगा कि ये मेरा टोकन जनरेट हो चुका है। सो यहाँ तक होपफुली हमारा काम सब कुछ ठीक होगा। अब हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं। सो हम लोग आकर क्या काम करेंगे, अपने पोस्टमैन के ऊपर जा सकते हैं, वरना इंसोम्निया के ऊपर जाएं, आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आकर अपने पोस्टमैन के ऊपर जा रहा हूँ, और पोस्टमैन के ऊपर जाकर हम लोग अपनी एक रिक्वेस्ट मारेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट, अपने यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए। सो ये हमारे पास हमारा एक पोस्टमैन आ चुका है यहाँ पर, और इसमें रहकर हम लोग आगे वर्किंग करते हैं। रिक्वेस्ट जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है, और यहाँ पर हम लोग अपना राउट ऐड करेंगे जो होगा http://localhost:5000 आई गेस, मुझे खुद याद नहीं है, मैं आकर इसको टेस्ट करूंगा। एग्जैक्टली localhost:5000। सो localhost:5000/API/v1, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मेरा जो रूट राउट था वो यही था, app.js में हमारा जो रूट राउट है वो यही है। सो /API/v1/register, ये हमारा राउट होने वाला। अब मैं बॉडी में आकर उसको अपना डेटा पास करने वाला हूँ, रॉ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जेसन, क्योंकि ये हमारा जेसन फॉर्मेट में ही सेंड होगा। तो यहाँ पर आकर हम लोग उसको पास करेंगे अपनी फील्ड्स। फर्स्ट नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया हमारी फर्स्ट नेम जो होगा हमारे पास हमारा हारिस, देन मे बी लास्ट अंडरस्कोर नेम जो होगा हमारे पास हमारा अली, और उसके बाद हम लोग पास करेंगे ईमेल haris@gmail.com, और लास्ट में आ सकते हैं हमारे पास हमारा पासवर्ड कॉलन, और यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं अपना पासवर्ड एक्सपोज कर रहा हूँ, password@123। सो हम लोग इसको सेंड करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारा ठीक ठाक वर्किंग कर रहा है या नहीं। सो 3 2 1 सेंड। सो कुछ यहाँ पर अगर आप लोग आकर देखें तो हमारा सक्सेस जो है वो ट्रू हो चुका है, हमारा यूजर एक क्रिएट हो चुका है, फर्स्ट नेम हारिस, लास्ट नेम अली, ईमेल कुछ ये है। और अगर आपको एक चीज नोटिस करो तो पासवर्ड इसने एज इन प्लेन टेक्स्ट सेव नहीं किया हमारी डेटाबेस में। पासवर्ड मैंने यहाँ पर आकर अपना डाला था पासवर्ड @123, बट यहाँ पर आकर उसने मेरे उसी पासवर्ड को एज इन एक तरह के हैशेस में कन्वर्ट करके दे दिया है मुझे। तो अब ये पासवर्ड जो है वो रीडेबल नहीं होगा मेरा। अगर बाय एनी चांस किसी के पास मेरी डेटाबेस की एक्सेस आ भी जाती है, बट उसे फिर भी मेरे यूजर्स के पासवर्ड नहीं दिखने वाले हैं।
और अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आप लोगों को यहाँ पर अपना टोकन भी दिखेगा कुछ ये। इसी टोकन की बेसिस पर जो है हम लोग अपना हमारा जो यूजर है वो आगे जाकर लॉग इन भी करेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ तक हमने अपना काफी हद तक काम कर लिया है। और मैं एक और काम करूंगा, इसी चीज को आकर मैं अपने डेटाबेस में भी टेस्ट करूंगा, चेक करेंगे कि वहाँ पर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। यहाँ पर आते हैं अपना, आप लोग व्यू के ऊपर क्लिक करें और रिलोड डेटा के ऊपर आए। हमारा डेटा रिलोड हुआ, ये हमारे पास एक न्यू कलेक्शन है यूजर्स की, क्लिक करें इसके ऊपर आकर। ये हमारे पास हमारा जो एक तरह का यूजर है वो भी क्रिएट हो ही चुका है, यहाँ पर आकर बेस्ट है। ओके, मैं जरा एक और चीज टेस्ट करूं कि क्या हमारी वैलिडेशंस प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं। लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर अगर अपना एक यूजर न्यू जनरेट कर रहा हूँ अहमद, और इस पर आकर ahmed@gmail.com, या इसको एक और काम करते हैं, मैं एक पहले ये वाली वैलिडेशन ऐड करूँ कि एक हमारा यूजर हो चुका है पहले ऐड। हम लोग अगर इसको दोबारा सेंड करते हैं तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं वो हमें प्रॉपर एरर शो करवा रहा है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसने रिक्वेस्ट हमारी 400 की बैड रिक्वेस्ट हो, उसने हमारी इस यूजर को दोबारा साइन अप नहीं किया। हमारी एक वैलिडेशन प्रॉपर वर्किंग कर रही है। देन मैं एक और वैलिडेशन ऐड कर सकता हूँ। मैं अगर अपना फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम हटाकर फिर दोबारा सेंड करने की कोशिश करता हूँ इन सब चीजों को और सेंड, ये मुझे कोई एरर नहीं शो करवा रहा है यहाँ पर आकर, या मुझे ये मेरा सर्वर का एरर शो करवाएगा। और आई गेस मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मैंने अपने जो है यहाँ पर अपने कंट्रोलर्स में कैच में आकर कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। एग्जैक्टली मैंने अपने कैश में कोई चीज़ ऐड नहीं की है ताकि वो एरर मेरा पकड़ सके। यहाँ पर आकर हम लोग एक res.status कर सकते हैं 500 का, 500 मिली इंटरनल सर्वर एरर .json कर सकते हैं, मैसेज कॉलन इंटरनल सर्वर एरर, और नेक्स्ट हम लोग उसको मैसेज पास कर सकते हैं एरर कॉलन एरर, कंट्रोल एस। अब दोबारा अगर हम लोग आकर इसको सेंड कर रहे हैं, सेंड, ये उसने हमें प्रॉपर एरर शो करवाया है, इंटरनल सर्वर एरर है। वैलिडेशंस हमारी ये हैं कुछ, फर्स्ट नेम इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, लास्ट नेम इज अ रिक्वायर्ड फील्ड एंड ईमेल इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। यहाँ तक हमारी हर एक चीज प्रॉपर वर्किंग कर रही है, हमारी वैलिडेशंस भी प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं, ठीक है। हमारा अगला टास्क क्या है, हमारा अगला टास्क कुछ ये होने वाला है कि हमें अपना लॉगिन सिस्टम तैयार करना है। हमारा यूजर रजिस्टर हो चुका है, बट आगे जाके वो लॉगिन किस तरह से होगा, अब हमें कुछ वो चीज़ देखनी है। यहाँ पर आकर मैं इस रेजिस्टर स्टेटस को हटा दूंगा और मेनली हमारा लॉगिन सिस्टम काफ़ी इजी होने वाला है अगर आप लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन सिस्टम को देख लिया है, बिकॉज सारी की सारी मोस्टली चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या काम करेंगे, जो आपने ऊपर काम किया था मैं आपको दिखा दूं, मैं ऊपर वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, Ctrl+C, हेयर Ctrl+V। लेकिन अब लॉगिन के टाइम पर हम अपने यूजर से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आई गेस ओनली ईमेल एंड पासवर्ड, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की जरूरत है। यहाँ पर आकर कुछ ये चीज होगी। देन अगली चीज हमारी क्या होगी, हमें अपनी डेटाबेस में से चेक करना है कि क्या हमारा जो लॉगिन कर रहा है यूजर, क्या वो हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी हम लोग उसको लॉगिन करने देंगे, वरना हम लोग उसको एरर शो करवाएंगे कि यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड, काइंडली प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ, कुछ हम लोग इस तरह का उसको मैसेज शो करवा देंगे। यहाँ पे आके अगेन मैं अपना वही ट्राई एंड कैच यूज कर सकता हूँ और मैं ऊपर से ही अपना कोड लेकर आऊंगा क्योंकि यही काम हमने पहले भी किया हुआ है। हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर आकर मैं अपना ट्राई एंड कैच पहले ऐड कर देता हूँ, ट्राई एंड कैच, और इस ट्राई एंड कैच में आकर अपना एग्जिस्टिंग यूजर चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से एग्जिस्टिंग यूजर को चेक करने वाले हैं। और ये अवेट का मुझे वो एरर शो करवा रहा है क्योंकि यहाँ पर आकर हमने अपना एसिंक ऐड नहीं किया हुआ। हमें पता चल गया कि एसिंक हमें क्यों ऐड करना है यहाँ पर। एसिंक देन कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर हमने चेक किया है। आप अपने हमारे और मॉडल से हमारी ईमेल को फाइंड करेंगे, फाइंड वन ईमेल, और यहाँ पर आकर हम लोग उसको नॉट का ऑपरेटर दे सकते हैं। अब इस चीज का मतलब ये है कि अगर हमारा एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है हमारे पास, लाइक अगर जो ईमेल यूजर ऐड करा है वो हमारे पास पहले नहीं पड़ी, तो आप लोग आकर उसको एक 404 की बैड रिक्वेस्ट दे सकते हो कि यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड और यूजर नॉट फाउंड, कुछ इस तरह का हम लोग उसको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि ये हमारा आपका यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देन अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, उसके बाद बारी आती है हमारे पासवर्ड की, कि उसने जो लॉगिन टाइम पर और जो रजिस्ट्रेशन टाइम पर अपना पासवर्ड ऐड किया था क्या वो वही सेम पासवर्ड अब आकर भी ऐड कर रहा है। हमें बेसिकली उसका वो पासवर्ड मैच करना है।
और हमें याद है कि हमने अब उसका पासवर्ड जब वो हैशेज में कन्वर्ट कर दिया तो हमें खुद को भी नहीं याद कि उसका खुद को भी नहीं पता कि वो पासवर्ड होगा क्या। सो बस हमें क्या काम करना है, वापस अपनी बिगक्रिप्ट लाइब्रेरी को ही यूज़ करके उसके पासवर्ड को चेक करना है। वो किस तरह से होगा, हम लोग अपना एक और वेरिएबल बना सकते हैं कॉन्स्ट, और एक और चीज़ यहाँ पर आकर जो है मैं अपना रिटर्न ज़रूर करूँगा, रिटर्न भी करेंगे, और आई गेस मैंने ऊपर भी रिटर्न नहीं किया हुआ एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आकर भी हम लोग रिटर्न करेंगे, ये बेहतर चीज़ है हमारा फंक्शन जो रिटर्न करवा रहा है। सो कॉन्स्ट मैच्ड पासवर्ड, कॉन्स्ट मैच्ड पासवर्ड इज इक्वल्स टू, अगेन मैं अवेट करूंगा, और इस बार आकर हम लोग बिगक्रिप्ट का पहले हमने यूज किया था हैश का मेथड, इस बार आकर बिगक्रिप्ट डॉट कंपेयर का मेथड यूज करने वाले हैं। अब ये जो हमारा कंपेयर का मेथड है ये भी मेनली हमसे दो पैरामीटर्स ही ले रहा होता है। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो होगा कि करंटली हमारा यूजर जो है वो कौन सा पासवर्ड ऐड कर रहा है, वो होगा सिंपल मेरा ये वाला पासवर्ड जो हम लोग उसकी रिक्वेस्ट और बॉडी से लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आकर हम लोग उसको पास कर सकते हैं पासवर्ड, और उसको वो कंपेयर किसके साथ करेगा, उसको वो कंपेयर करेगा एग्जिस्टिंग यूजर वाले पासवर्ड से। लाइक जो यूजर अगर वो पहले एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें जो उसने पासवर्ड ऐड किया था वो उसके साथ उसको कंपेयर करेगा। तो हम लोग यहाँ पर आकर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड, कुछ इस तरह से। सो जो यूजर अभी करंटली ऐड कर रहा है और जो यूजर पहले एग्जिस्ट कर रहा है उसका पासवर्ड, इन दोनों को वो कंपेयर करेगा। आगे हम लोग इसको एक और कंडीशन दे सकते हैं कि इफ नॉट मैच्ड पासवर्ड, कि जो यूजर ने भी पासवर्ड ऐड किया है वो मैच नहीं किया या ये हमारी कंडीशन फॉल्स कर गई है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, उसको रिटर्न करवा सकते हैं res डॉट स्टेटस अगेन 400 बैड रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और उसको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज कॉलन इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, कि आपने जो यहाँ पर आकर पासवर्ड ऐड किया वो गलत है। और हम लोग ये चीज़ याद रखो, आप लोग स्पेसिफिक ये नहीं कह कहोगे कि इनवैलिड पासवर्ड और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, बिकॉज बाय एनी चांस अगर हमारा कोई यूजर आकर जो है ना, उसने अब वो कोई हैकर है और उसने गलती से कोई ठीक ईमेल डाल दी है और हमने उसको सिर्फ आगे जाकर पासवर्ड कैरे शो करवाया, तो वो समझ जाएगा कि ठीक है ईमेल ठीक है सिर्फ पासवर्ड गलत है, तो फिर वो सिर्फ पासवर्ड पर ट्राई करके उसको बाय एनी चांस ठीक कर सकता है। तो अगर हम लोग उसको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स देते हैं, उसका ये मतलब है कि वो अपनी, अगर कोई हैकर आकर ऐड करता है तो उसे लगेगा कि ईमेल और पासवर्ड दोनों ही गलत हैं। सो ये एक अच्छा तरीका होता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का। ये हमारा काम हो गया। देन नेक्स्ट चीज हमारे पास जो होगी वो कुछ ये होने वाली है कि हम लोग अपना वापस एक टोकन जनरेट करने वाले हैं, जिस टोकन की बेसिस पर हमारा यूजर इस पर आकर लॉगिन करेगा। मैंने आप लोगों को पहले चीज कही कि जब हमारा यूजर क्रिएट हुआ था उस टाइम पर उसको एक टोकन मिला था, और उसी टोकन की बेसिस पर हमारा यूजर आगे जाकर लॉगिन भी करेगा। सो अगेन यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम करेंगे, कॉन्स्ट टोकन करेंगे इज इक्वल्स टू, हम लोग वापस यूज करने वाले अपनी उसी JWT को, JWT.sign का मेथड, और हमें अब पता चल चुका है ये हमसे दो पैरामीटर्स ले रहा होता है। इसका फर्स्ट पैरामीटर हमारा पेलोड, सो पेलोड में आकर हम लोग उसको क्या पास करेंगे, अपनी ईमेल। सो यहाँ पर आकर हम लोग कर सकते हैं ईमेल कॉलन एग्जिस्टिंग यूजर, लाइक जो यूजर हमारा पहले एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर की ईमेल, वो हम लोग उसको स्टोर करवाएंगे उस अपने टोकन में, कॉमा करके हमारी जो सेकंड चीज होगी वो होगी हमारी आईडी, वही यूनिक आईडी जिससे हमारा यूजर जो है आइडेंटिफाई हो रहा है। सो आईडी को हम लोग कर सकते हैं एग्जिस्टिंग यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, डॉट अंडरस्कोर आईडी, कुछ इस तरह का हम लोग सिस्टम कर सकते हैं यहाँ पर आकर। सो ये हमारा काम बन गया, तो ये हमारा एक तरह का पूरा पेलोड हो गया। इसका सेकंड पैरामीटर क्या है वो हमें पता है, प्रोसेस डॉट env डॉट jwt सीक्रेट। सो ये हमारा कुछ सीक्रेट होने वाला है। सो ये हमारा पूरा एक टोकन भी जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सिंपली res डॉट स्टेटस, और इस बार ये 200 का होगा बिकॉज यहाँ पर हमारा कोई यूजर क्रिएट नहीं हो रहा, कोई हमारी सक्सेसफुल क्रिएशन नहीं है, बट जब यूजर लॉगिन होता है तो वो हमारे एक स्पेसिफिक पेज पर राउट कर जाता है, मूव कर जाता है। सो इसलिए ये हमारा यूजर रीड करता है, क्रिएट नहीं कर रहा था। सो res डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, हम लोग उसको एक मैसेज दे सकते हैं यहाँ पर आकर, और सक्सेस ट्रू कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आकर, सक्सेस कॉलन ट्रू, और यूजर हम लोग कर सकते हैं एग्जिस्टिंग यूजर। ओके मुझे इसको एक ऑब्जेक्ट में रैप करना है, मुझे एरर शो कर रहा है, इसको एक ऑब्जेक्ट में रैप करेंगे कुछ इस तरह से। सक्सेस कॉलन ट्रू, यूजर हम लोग कर सकते हैं आकर हमारा एग्जिस्टिंग यूजर, जब यूजर एग्जिस्ट कर रहा होगा, कॉमा करके हम लोग उसके टोकन भी पास कर सकते हैं कि ये है हमारे पास हमारा टोकन, कुछ इस तरह से। और कैश में आकर हम लोग वापस उसको एरर शो करवा देंगे, वो होगा हमारा res डॉट स्टेटस 500
डॉट जेसन, और मैसेज हम लोग कर सकते हैं इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि ऊपर में से अगर कोई भी रिक्वेस्ट ठीक से नहीं जाती तो हमने उसका प्रॉपर एरर उसको शो करवाया, बट उनके अलावा अगर कोई मसला आता है तो वो होगा हमारा सर्वर का एरर। सो इंटरनल सर्वर एरर, और इसको लोग आगे एरर पास कर सकते हैं जो भी आपका लाइक एरर आने वाला है। सो हमारा पूरा लॉगिन सिस्टम भी तैयार हो चुका है। अब बारी आ जाती है कि हम लोग इसको आकर टेस्ट करें कि क्या ये हमारा ठीक ठाक वर्किंग कर रहा है या नहीं वर्किंग कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आकर जो है मैं जरा चेक करूं कि मेरे पास यूजर्स कितने पड़े हैं। सो एक हारिस है हमारे पास, यहाँ पर दोबारा अगर इसको रिलोड करें, सो मेरे पास एक हारिस है और एक अली है। आई गेस ये मेरे पास पहले कुछ यूजर थे ऐड, मैं इनमें से जो है एक को डिलीट कर दूंगा, हारिस को यहीं पर रख देंगे हम लोग, और अली को एक दोबारा यूजर अपना क्रिएट कर सकते हैं अली के नाम से। सो वो हो जाएगा हमारे पास हमारा अली, और इसका लास्ट नेम भी हो जाएगा हमारे पास हमारा अली, और इसकी जो ईमेल होगी वो होगी ali@gmail.com, कुछ इस तरह से, और सेंड। सो ये हमारा अली भी जनरेट हो चुका है यूजर। व्यू रिलोड डेटा, हमारा अली भी आ चुका है, और मैं क्लास करूंगा वो होगा मेरा अहमद अली, और ईमेल होगी मेरी ahmad@123, और पासवर्ड होगा मेरा ahmad@123, और सेंड। सो ये हमारे 3 यूजर्स मैंने आकर क्रिएट कर दिए हैं। ट्रू, ये हमारा अभी साइन अप कर रहा है यूजर। व्यू करेंगे, रिलोड किया तो ये हमारे पास हमारी तीनों यूजर्स आ चुके हैं। सो अब अगली चीज ये है कि मैं आप अपना लॉग इन करने वाला हूँ। अगेन हम लोग अपनी एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारने वाले हैं, और यहाँ पर आकर हम लोग अपना राउट देंगे http://localhost:5000/API/v1/login। इस बार हमारा लॉगिन है, और बॉडी में आकर हम लोग अपनी ईमेल और पासवर्ड बस पास करने वाले हैं। टेक्स्ट रॉ जेसन। सो हमारी ईमेल, मैं अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन करने वाला हूँ अपने हारिस को। सो मैं करूँगा haris@gmail.com, ये वाली जो ईमेल है, और उसका आकर मैं पासवर्ड आगे पास करूँगा। पहले मैं गलत पासवर्ड पास करके चेक करूँगा कि क्या ये पासवर्ड वो मुझे वैलिडेट करता है प्रॉपर या नहीं करता। सो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ये मैंने पासवर्ड ऐड करिए, और आकर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। टेस्ट करते हैं कि क्या ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। सेंड। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे उसने मुझे प्रॉपर एरर शो करवा दिया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, कि हमारा पासवर्ड जो है वो गलत है, हमें अपना पासवर्ड ठीक ऐड करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं अपनी ईमेल का भी चेक करता हूँ क्या अगर मैं हारिस कर दूँ, कुछ ये ईमेल कर दूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो अब वो क्या शो करवाता है? बिल्कुल, अब वो मुझे शो करवा रहा है यूजर नॉट रजिस्टर्ड, ताकि वो कह रहा है कि हमारा ये यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपको लॉगिन करना दोबारा, आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी वैलिडेशन प्रॉपर वर्किंग कर रही है। अब अपना ठीक ठाक पासवर्ड ऐड करता हूँ। सो वो आई गेस था मेरा पासवर्ड @123, और अब आकर इसको अगर मैं करता हूँ सेंड, सो बिल्कुल ये हमारा काम बन रहा है, सक्सेस 2 हो चुका। यूजर हमारा कुछ ये था, हमने ईमेल और पासवर्ड ऐड किया, हमारे पास हमारा पूरा का पूरा यूजर आ चुका है यहाँ पर, और साथ में हमारे पास हमारा टोकन भी आ रहा है। सो कुछ इस तरह से हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ऑब्वियसली हमारा एक तरह का आगे लॉग आउट का भी एक राउट होना चाहिए, जिस पर क्लिक करके हमारा यूजर लॉग आउट भी हो जाए, बट उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप सिंपल जो है अपने टोकन को खत्म कर सकते हैं वहां पर आकर। बट मैं वो भी आप लोगों को आगे जाकर चीज करूंगा, बट करंटली इसको हम लोग यहीं पर रखेंगे। अगर मैं आकर जो है अपना अली कर दूं, और अली का पासवर्ड अगर मैं ये कर देता हूँ और सेंड कर देते हैं, तो अगेन बिल्कुल वो मुझे एरर प्रॉपर शो करवाए, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सो हमारी हर एक चीज प्रॉपर वर्किंग में है यहाँ तक रहकर। होपफुली आप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब ये है कि नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कुछ करने वाले हैं कि हम लोग इसका फ्रंट एंड इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर, बिकॉज नेक्स्ट जेएस जो है वो एक तरह का काफी पॉपुलर फ्रेमवर्क है मार्केट में, जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और होपफुली करने भी वाले हैं। जैसे आप लोगों को आइडिया होगा कि अब जो है रिएक्ट जेएस जो है उसका एक सीआरए जो फंक्शन है वो एंड हो चुका है। सो अब बेहतर है कि हम लोग नेक्स्ट जेएस को ही यूज करें। सो मैं इसका जो फ्रंट एंड है वो नेक्स्ट जेएस में ही ट्राई करूंगा कि हम लोग उसी में रहकर बनाएं, बट करंटली इस वीडियो के यहीं पर रहकर रैप अप कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।